तो नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपकी सहायता हो सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये टॉपिक का नाम है या पाठ का नाम आप कह सकते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहला प्रश्न इसमें से देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम का सेट तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है। देखिए, इसमें से एक जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें कुछ सीक्वेंस सेट किए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसमें तापमान बढ़ाने पर वो सेट बढ़ जाता है। ठीक है, प्रक्रम का अगर सेट का तापमान बढ़ाया जाए तो ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन किस में सूटेबल करता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अच्छे खासे आते हैं। क्योंकि विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, ऑप्शन नंबर बी है। वाष्पन, गैसों का संपीड़न, विलयता, ऑप्शन नंबर सी है। वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसारण, ऑप्शन डी है। वाष्पन, विलयता, विसरण और गैसों का संपीड़न। तो क्या है, यहाँ पर संपीड़न का मतलब होता है कि तापमान जब कोई भी चीज़ का बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर गैस क्या करता है, गैस फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस का संपीड़न बोला है तो ये गलत है। ठीक है, तो गैसों का प्रसारण वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमा प्राकृतिक गैस संपीड़न यूनिट देखने गई और पाया कि गैसों को विशेष तापमान एवं दाब के अंतर्गत द्रवित किया जा सकता है। जब वह अपने मित्रों के साथ तर्क वितर्क कर रही थी तो उलझन में पड़ गई। उसकी सही सेट की अवस्था को आपको पहचानना है कि पहचानने में उसकी मदद करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गैस के संपीड़न यूनिट देखने के लिए, संपीड़न करने के लिए आपको इसमें से क्या क्या करना पड़ेगा। निम्न ताप पर, निम्न दाब पर, उच्च ताप पर, निम्न दाब पर, निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप और उच्च दाब। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न ताप पर और उच्च दाब पर। क्या होगा, तापमान हमारा कम हो और हमारा दाब अधिक हो। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि तापमान जब हमारा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होता है, गैसों का प्रसारण होगा। यहाँ पर क्या है कि गैसों का जब संपीड़न होगा तो वहाँ पर तापमान क्या होगा, तापमान कम होगा। अब जब तापमान कम होगा और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, यानी दाब वहाँ पर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा एक सेकंड। हाँ, देखिए अगला प्रश्न दिया है। तरलों का बहना एक अद्भुत गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, केवल गैसें तरल की तरह व्यवहार करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, गैसें तथा ठोस तरल की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गैसें तथा द्रव ही तरल की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल द्रव ही तरल होते हैं। ठीक है, तो तरल, इसके बारे में पूछा है तरल के बारे में कि कौन से तरल होते हैं। तो गैस और द्रव दोनों ही तरल की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल निम्न लिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है। तो जो हमारे घर में प्रयोग किया जाता है घड़ा, आप लोग देखेंगे जो मिट्टी का रहता है, तो उसमें कौन सा प्रक्रम होता है कि जिसके कारण वो पानी को हमारे ठंडा करता है और वो खुद भी एक ठंडा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है यहाँ पर क्या है, विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर वाष्पन के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाष्पन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य रखते हुए आकर्षण बल के क्रम में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला क्या है, जल, वायु, पवन। ऑप्शन नंबर बी, वायु, चीनी, तेल। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जल, चीनी। और ऑप्शन नंबर डी, लवण, जूस और वायु। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल और चीनी। ठीक है, तो कणों में मध्य बढ़ते हुए आकर्षण बल। तो ऑक्सीजन में आकर्षण बल का जैसे देखेंगे, चीनी में सबसे ज़्यादा
कणों के बीच आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, एक गैस अवस्था में है, ये कैसा है, ये जल है तो ये लिक्विड में है, ठीक ना, एक गैसेज है फिर लिक्विड है और फिर सॉलिड स्टेट में है। तो जो जैसे अवस्था में हुआ, क्योंकि हमको पता है कि जो ठोस होते हैं उनके कण आपस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसमें आकर्षण बल अधिक होगा, किसमें, ठोसों में। और गैसों में क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें गैसों के बारे में पूछ रहा है कि गैसें हैं, तो ऐसे ही आपके ठोस के बारे में पूछ लेगा, ऐसे ही द्रव के बारे में भी पूछ सकता है। तो देखिए क्या है कि गैसों का क्या होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन या नगण्य संपीड़न प्रदर्शित करती है, गैसों के बारे में पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, निश्चित इसका आकार होता है और अनिश्चित आयतन होता है और नगण्य संपीड़न। ऑप्शन नंबर सी है, आकार व आयतन अनिश्चित होता है और बहुत संपीड़न प्रदर्शित करते हैं या उपरोक्त तो सभी। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब हम लोग गैस और ठोस द्रव गैस के बारे में जब पढ़ते हैं तो आकार और आयतन निश्चित किसका होता है, ठोस का होता है। यहाँ पर क्या है, निश्चित आकार निश्चित आयतन, तो ये हमारा ठोस हो गया। यहाँ पर निश्चित आकार और अनिश्चित आयतन एक किसका, द्रव का हो गया। और ये हमारा किसका हो गया, एक गैस का हो गया। तो हमारा सही उत्तर गैस के बारे में पूछा तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, सी नंबर। कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है, कौन से कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होगा, अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि सबसे कम आकर्षण बल जो होता है हमारा कौन से कणों में होता है, गैसों में होता है। कौन से में, गैसों में। ऑप्शन देख लेते हैं, गैसों में, द्रवों में, ठोसों में या उपरोक्त सभी में। सबसे ज़्यादा पूछ ले तो किस में होता है, ठोसों में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे कम, तो सबसे कम किस में होगा, गैसों में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25 सेल्सियस, 38 सेल्सियस, 66 सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर आपको परिवर्तित करना है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि जब हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 केल्विन होता है, एक सेल्सियस में इतना होता है। तो इतना हमको ऐड करना है, मान लीजिए 25 ऐड करना है तो यहाँ पर 5 केल्विन में ही रहेगा और यहाँ 9 और यहाँ पर क्या, सॉरी 8 हो गया, 8 9 2 यानी 298 हमारा। देखिए ऑप्शन किस में है, एक इसमें है, यानी ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा होगा ही नहीं, पहले क्लियर। दूसरा देख लेते हैं, 38 उसमें जोड़ करके 273 और 38, तो 8 3 11 और 7 3 10 1 11 और 311 आना चाहिए। 311 किसमें हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसी तरीके से निकल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। ठोसों का सीधा बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए वाष्प में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए बहुत ध्यान से इसमें समझने वाली बात है, क्या वाष्पीकरण में ऐसा होता है क्या कि ठोस का बिना द्रव में बदले हुए उसका वाष्प में बदल जाता है। और ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा, कि वाष्प का सीधे ठोस में बिना द्रव में परिवर्तन किए बदला ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का सीधे ठोस में बिना द्रव में परिवर्तन हुए परिवर्तन को हिमीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी, ठोस का द्रव में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में, अगर वाष्पीकरण के बारे में पता है, ऊर्ध्वपातन के बारे में पता है और हिमीकरण के बारे में पता है, तो अब इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है कि वाष्प का सीधे ठोस में बिना द्रव में परिवर्तन हो रहा हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डाई एथिल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटाइल एल्कोहल का क्वथनांक क्रमशः इतना है। तो इसके क्वथनांकों को केल्विन पैमाना में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको केल्विन पैमाना में चेंज करना है तो वही क्या है, 273 में आप इन सबको ऐड करते जाइए, जो जितना आएगा वही हमारा उत्तर सही होगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार कहें तो इसको चेक कर लेते हैं, 273 प्लस 35 आप करेंगे तो कितना हो गया, 273 प्लस 35 यानी 8 लास्ट में आएगा, 8 आना चाहिए। तो हमारा बी या फिर सी सही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसमें सही क्या उत्तर हो जाता है, उत्तर नंबर हमारा सी निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए 8 है यहाँ पर और फिर यहाँ क्या हो रहा है कि 73 होता है, अच्छा 73 होता है और 6 होता है या फिर 9 हो जाएगा, ये भी सही है। इसमें देख लेते हैं 8 और 3 11,
तो हमारा एक लास्ट में इसमें आ रहा है, इसी में जो कि पूरे आ रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देती है। जल का वाष्पीकरण बढ़ा देता है कौन, जल का तापमान बढ़ना जल का वाष्पीकरण बढ़ाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है, जल का तापमान कम कर देने से वाष्पीकरण बढ़ता है, या जल की खुली सतह कम करने पर, या जल में सामान्य नमक का मिलाने पर। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जल का जब हम तापमान देखते हैं कभी कि हम किसी जल को जब किसी भी पात्र में हम लोग रखते हैं और उसको जब उबालते हैं तो उसका क्या होता है, वो गर्म होता है, और जैसे गर्म होगा तो उसकी जो वाष्प होगी वो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी। एक बंद बर्तन में हाइड्रोजन पर दबाव डालने पर, ऑप्शन नंबर बी बर्तन में से कुछ गैसें निकालने पर। अगला क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर। और अगला क्या दिया है कि बर्तन के आयतन बढ़ाए बिना अधिक हाइड्रोजन उसमें डालने पर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। किन कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। इसमें सबसे कम मध्य, उनके मध्य पूछ रहा है कि उस कौन से ऐसे कण हैं जिनके मध्य सबसे कम स्थान होता है, यानी कह सकते हैं कि उनके अणु एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक से जुड़े होते हैं, यानी उनके बीच में कुछ भी जगह खाली नहीं होता। तो ऐसा कौन हो सकता है, ठोस हो सकता है, क्योंकि गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। ये मान लीजिए ठोस है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा द्रव है और ये हमारा गैस है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे नज़दीक किसमें दिख रहा है, इस वाले में। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर लेते हैं, किसको हम बहुत अधिक संपीड़ित कर लेते हैं, ठोसों को या द्रव को या गैस को, या इन सभी को हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तो गैस एक ऐसा है जिनको हम संपीड़ित करते हैं किसी भी पात्र में। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी भी बंद पात्र से संबंधित है इसमें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना। जो ठोस होता है उसका सीधे ही जब गैसीय अवस्था में बदलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। चाहे तो आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी भी लगी वीडियो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहे तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।